संदीप ने लिखा है, अभिषेक मिश्रा का प्रश्न है, ध्यान में जब शब्दों या भाषा में चलने वाले विचार नहीं होते पर सपने की भांति कोई स्क्रिप्ट चलती है, ऐसा होना क्या स्वाभाविक है? हाँ अभिषेक, बिल्कुल नॉर्मल है, स्वाभाविक है। ध्यान में बहुत सारी चीजें होती हैं। शब्द नहीं होते, निशब्द में हम जाते हैं और स्वप्न जैसी एक स्थिति पैदा होती है जिसका तुम दर्शन करते हो। जीवन को निकटता से देखने का ये भी एक आयाम है। इसका अंतिम परिणाम क्या होता है, जो तुम्हारे साथ मैं समझता हूँ घट रहा है, जो कि खूबसूरत है। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में एक इम्पर्सनल डिटैच्ड ऑब्जर्वर होता है, एक तटस्थ अवैयक्तिक दृष्टा होता है, जो कहीं नहीं होता, सब कहीं होता है, निर्लिप्त होता है, किसी भी बात में शामिल नहीं होता, सब चल रहा होता है। तो ध्यान में जब कभी कभी तुम गहरे जाते हो ना, तो जीवन के प्रति एक वही अंतर्दृष्टि पैदा होती है। अंतर्दृष्टि ये कि स्वप्न की तरह कुछ गुजर रहा है और तुम्हारे भीतर का ही एक आयाम उससे पूर्णतया निर्लिप्त है, डिटैच है। वो गहरी अवस्था है, सुंदर है, उसमें डूबना है। उसका अर्थ क्या है, नहीं है, उसमें नहीं पड़ना है। क्योंकि इसी ट्रांजिशन पर, इसी संक्रमण के बिंदु पर जो हमारे अंतर्मन में घट रहा होता है, तमाम तरह के विजन्स भी आते हैं, तमाम तरह के ऐसी चीज़ें भी दिखने लगती हैं जिनमें लोग कई बार बड़ा रस लेने लगते हैं। उनमें कोई भी रस नहीं लेना है, आने देना है, जाने देना है। स्वप्न स्वप्न है, बीत जाता है, स्वप्नवत सब गुजरता है। और जो एसेंस है, जो उसका सार है, वो छनकर तुम तक पहुंच जाएगा, वो सार तुम तक पहुंच जाएगा। समझ निशब्द में ही होती है, यानी कि शब्दों में तो हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन कई बार जब कुछ गुजरता है और तुम अचानक एक अहोभाव से, एक विस्मय भाव से भरते हो और तुमको लगता है जैसे कोई समझ घट गई, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या घटी तुम ये नहीं बता सकते। तुम ये नहीं बता पाओगे कि हुआ क्या आखिरकार, लेकिन तुम्हें एक परितृप्ति का एहसास होगा, तुम्हें एक ठहराव का एहसास होगा। जीवन का झंझावात अपनी जगह होगा, जीवन की हलचल अपनी जगह होगी, उसमें जरूरी नहीं कोई तब्दीली आ जाए। बच्चे वैसे ही तुम्हारे शोरगुल मचा रहे होंगे, घर में वैसे ही झगड़ा झंझट चल रहा होगा, तकलीफें वैसे ही सब अपना काम कर रही होंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक सुकून, एक परितृप्ति उतर चुकी होगी। और फिर अगला पड़ाव, कौन जानता अस्तित्व का चमत्कार, कि वो तुम्हारी जिंदगी के उलझे धागे भी सुलझाए। जिंदगी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला मुकाम आया है, उसको स्वीकार करो, उसमें डूबो और आगे चलो। मेरा आशीष साथ में है ही है, इसलिए निश्चिंत रहो। जो हो रहा है शुभ है और आगे भी सब शुभ होता रहेगा।